उसके बाद में हम आज जहाँ पर बैठे हैं, इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हम हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहने को तो है शरीर मिलने के पहले भी हम थे और शरीर न रहने के बाद भी ये आत्मा रहेगी, लेकिन शरीर नहीं रहेगा। आत्मा रहती है, कहते हैं कि आत्मा वायु की तरह वायु में ही विराजमान हो जाती है, दिखाई नहीं देती, अदृश्य हो जाती है और फिर समय आने पर वो प्रकट होती है। तो देवियों सज्जनों, हमको जो भी करना है अच्छे कार्य वो सारे के सारे समय रहते कर लेना चाहिए। जब अवसर मिले, मौका मिले तभी कर लेना चाहिए। स्पेशल मौका मिलेगा फिर करेंगे, इसका इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए संत ने कहा, महापुरुषों ने कहा, एक घड़ी याद भी करें। कितना समय मिलता है, प्रयास करो अपने 1000 कामों में से समय निकाल करके सत्संग के धर्म के काम में उपस्थित हुई। एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शतं विहाय भोक्तव्यं, जब भूख लगे, फायदे की बात बता रहा हूं, जब भूख लगे तो सैकड़ों कामों को छोड़कर पहले खा लेना चाहिए। कई बार कई लोगों को सुबह सुबह भूख लगती है ना, तो कोई बात नहीं, उठो और उठते ही भूख लगे तो सब काम छोड़कर पहले खा लो। लिखा हुआ ऐसा, शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्। लेकिन दूसरी बात लिखा, हजारों कामों को छोड़ करके पहले स्नान करना चाहिए। सैकड़ों कामों को छोड़कर खाना चाहिए और हजारों कामों को छोड़कर स्नान करना चाहिए। तो बताओ पहले क्या करोगे? पहले स्नान कराओगे कि पहले भूतों की तरह जाके खाओगे? शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्। सैकड़ों काम कर लेना, भूख लग तो छोड़ दो उसको और पहले खाओ। लेकिन कह रहे हैं भूख भी लगी हो तब पर भी हजारों कामों को छोड़ करके पहले स्नान बनाओ और लक्ष्यं विहाय दातव्यं। दरवाजे पर कोई मांगने वाला याचक खड़ा है, अतिथि आया हुआ है, तो उस आए हुए अतिथि को सबसे पहले उसका आतिथ्य करके उसको जो भी देना है लेकर देकर विदा करो। कोई बहाना मत करो कि अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, फिर कर देंगे। जो भी देना है दे करके उसको विदा करो और कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। करोड़ों कामों को छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। करोड़ों कामों बजा तुझे क्या मेहंदी लगा के आए हो जड़ी खिस जाने। अरे ताली बजाओगे तो मेहंदी का रंग चमक जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी, चमक जाएगा। इस करके मेहंदी का रंग भी जब भी चढ़ता है, जब उसके थोड़ा सा तो कुछ लगा करके तेल उड़ जाए ना, उसकी छटाई हो जाए। इसलिए ताली बजाने से मत शर्माया करो। जो नहीं बजाते थाली वो रहते हैं खाली, और जो बजाते हैं थाली वो कभी नहीं रहेंगे खाली। मेरी बड़ी प्यारी माता जमुना ने कहा कि इस बार मेहंदी नहीं दिया तो ये श्रीमती पालक का जो नाम है, मेहंदी क्यों नहीं दिया वो वही बहन जी बता सकती है। ये डिपार्टमेंट मैंने कमलेश को, बाला को और ये क्या नाम है भूल गया, और नीलम को, ये सब जितनी देवियां बेटी के पास में है। और वैसे मैंने देखा तो है, पहले वो कुछ लकड़ी में लगाकर हाथ में दिया करते थे और माताओं को लगाते थे। महंगाई बढ़ गई, वो इस करके नहीं
कोई भी बहाना ढूंढ लेना चाहिए झगड़ा हटाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, ऐसा समझ लेना चाहिए कि महंगाई ज्यादा हो गई होगी इस बार, ये व्यवस्था बंद हो गई, बोल साची दरबार। खुशी मनाने के तमाम रास्ते हैं, खुशी मनाने के तमाम रास्ते हैं, बस अपने मन को समझाना है और जिंदगी में खुशी मन जाएगी। और ये खुशी नहीं मनाना है, नाराज होकर रहना है, तो उसके लिए तो रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हर कदम पे कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आप नाराज हो जाओगे। बोल है ना? नहीं है? मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। अब कई बहन जी ऐसा बोल सकते हैं, आज मैंने तो यात्रा में जाना था और समय नहीं मिला, लेकिन समय निकालना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत्, करोड़ों कामों को छोड़कर कीमती समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो जब तक ये सांस मिला हुआ है, कितनी बार कौन सी कितने नंबर की यात्रा होती? 19 नहीं ज्यादा हो गई, 19 तो हो गई। वो जो समिति बनी थी, समिति ने 19वीं यात्रा निकाली, बट ये यात्रा हाँ शायद 95 से तो मैं देख रहा हूँ, 95 से तुलसी ठाकुर की यात्रा निकल रही है। और जितने साल हो गए होंगे, उन्ने सालों में 3 साल माइनस कर दो मेरे, 3 साल में इधर नहीं आया, बट मैं जिधर था उधर मना रहा था। इधर माइनस होगा लेकिन उधर जुड़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 28-29 शिवरात्रि हो गई मनाते हमें तो जागते, और 28-29 ये तुलसी विवाह का कार्यक्रम। और भगवान ने और कितनी सांसें दी है, कितनी आयु दिया है। मैं तो यही कहूँगा, कार्यक्रम मनाते मनाते सेंचुरी मार दो। क्या मार दो? सेंचुरी मार दो। मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ कि कार्यक्रम जब से पैदा होगा तब की सेंचुरी नहीं, जब से कार्यक्रम हो रहा है तब की सेंचुरी कह रहा हूँ। तो उसमें उम्र लंबी हो जाएगी। हर व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 200 साल जीने की कामना करो। प्रतिदिन सुबह उठो और ऐसा सोचो कि हमने 200 साल जीना है, 200 साल के लिए अपने फिट रहना है। तो जो आपके शरीर की कोशिकाएं हैं वो भी 200 साल के हिसाब से अंदर में काम करना शुरू कर देती हैं। और जब तुसी कहो 60-65 साल में 70-75 में मर हो जाना है, तो तुसी 50 साल में बूढ़े हो जाना है। हम सोचो बूढ़े करो होना है, 100 में होना है कि 50 में होना है। जब किसी ने 125 साल जिए तो 50 साल में बूढ़े होकर जीना दिखा। इस करके अच्छी सोच रखो, अच्छे कार्यों में लगो, धर्म के कार्य में लगो। तो सैकड़ों कामों को छोड़कर भोजन करो, हजारों कामों को छोड़कर स्नान बनाओ, और लाखों कामों को छोड़कर दान करो, करोड़ों कामों को छोड़ करके हरि का भजन करो। हरि का भजन करने में कभी भी बहाना नहीं करो। हरि का भजन पेट का धंधा। ध्यान से सुनो मेरी प्यारी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो भाइयों। हरि का भजन पेट का धंधा। बोलना जरा, हरि का भजन जो न करे सो मूर्ख अंधा। जो न करे सो मूर्ख अंधा। हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। मूर्ख अंधा। ये दो काम मुख्य हैं, एक हरि का भजन और एक पेट की व्यवस्था। पेट भर जाए और पेट भरने की व्यवस्था है तो उस बिजी लाइफ में 5 मिनट का समय निकाल करके भगवान का भजन कर ले। आसपास में भगवान का दरबार लगा हुआ है तो भगवान का दौड़ करके दर्शन कराए।
कि हरि का दर्शन, हरि का भजन और अपने जीवन में भरण पोषण की व्यवस्था करते रहना चाहिए। और जो करता है वही बुद्धिमान है, जो नहीं करता फिर आपको पता ही है वो क्या है। बोलो सांची दरबार की जय। तो हमारे बीच में अनंतानंद श्रीमान सर्वानंद गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। मैं इनको भी कहूँगा सुंदर उद्बोधन के साथ में भक्तों को आशीर्वाद दें और जो यहाँ पर समिति के कार्यकर्तागण हैं आरती की व्यवस्था कराएं, जो प्रसाद बना हुआ है उसका भोग लगवाएं और सबको प्रसाद देने की कृपालता करें। जो माताएं भक्तजन घर में चले गए हैं अब वो लोग भी आ जाए, समय नजदीक है। बोलो सांची दरबार की